हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपका जो है फर्स्ट चैप्टर है जो कि नेशनल इनकम का बेसिक है। यहाँ से हम इसको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। आज की जो चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बात की जा रही है ये फ़िलहाल आपका रिलेटेड है मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक से जिनका आगे नेशनल इनकम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो इसमें दिया हुआ है आपको, टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं के प्रकार। अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं के प्रकार। यूँ तो इकोनॉमी में हम कई प्रकार के गुड्स देखते हैं, ठीक है, लेकिन उनको बेसिकली क्लासीफाई किया जाता है किस प्रकार से, वो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है आपका वस्तुओं का वर्गीकरण, जिसमें आपका आता है कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। उपभोक्ता या उपभोग वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं। ये जो वस्तुएं होती हैं ये वस्तुओं के मतलब फॉर्म्स में डिवाइड किया गया हुआ है, उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग, उनके यूसेज के अकॉर्डिंग, उनके प्रयोग के अनुसार उनको क्या किया गया हुआ है, वर्गीकृत किया गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो देखते हैं सबसे पहले कंज्यूमर गुड्स जो होती हैं कंज्यूमर के थ्रू यूज़ की जाती हैं। कैपिटल गुड्स होती हैं क्या जो है प्रोड्यूसर्स के थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, उत्पादन के लिए आगे यूज़ की जाती है। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। इनका कुछ वस्तुओं का हम अंतिम रूप में प्रयोग करते हैं उपभोक्ता के रूप में, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसका हम उसका आगे यूज़ करते हैं किसी वस्तु का उत्पादन करने में। उत्पादन करने का अर्थ ये हुआ कि हम उससे किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं, देन उसको हम आगे क्या करते हैं, सेल करने का काम करते हैं, मतलब वैल्यू एडिशन पॉसिबल होता है। तो फिलहाल हम फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में सिर्फ हमारा फोकस है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स को लेकर। ठीक है, तो आगे आप जैसा कि देख पा रहे हैं जो कंज्यूमर गुड्स है हमारा उसको डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में, जिसमें आपका ड्यूरेबल गुड्स आता है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स आता है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स आता है और सर्विसेज आता है। ड्यूरेबल गुड टिकाऊ वस्तुएं होती हैं जो काफ़ी लंबे समय तक चलती है, जैसे टीवी, कार, रेडियो एक्सेट्रा है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स होती है जिसे कहा जाता है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। अर्ध टिकाऊ वस्तुओं का मतलब ये हुआ कि कुछ समय तक ये तो यूजेबल होती है, लेकिन उसके बाद 1 साल बाद, 1.5 साल बाद ये अपने आप ही क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। जैसे इलेक्ट्रिक गुड्स आपको पता है, ट्यूबलाइट है, पंखा है, 1-2 साल तक चलता है, देन उसके बाद में किसी न किसी प्रकार से उसमें थोड़ी बहुत आवाज़ या फिर ट्यूबलाइट चलना बंद हो जाती है, इससे किसी प्रकार से डैमेजेस आ जाते हैं। ठीक है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती है जो सिंगल टाइम यूज़ होती है, वन टाइम यूज़ गुड्स होती है, गैर टिकाऊ वस्तुएं या एकल प्रयोग वस्तुएं भी कहा जाता है। हम इनका एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं, जैसा एग्जाम्पल के तौर पे है इंक है, मिल्क है, पेट्रोल है, एक्सेट्रा। इनको आप केवल और मात्र केवल एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सर्विसेज। तो सर्विसेज भी आपका कंज्यूमर गुड्स में ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम जो सर्विसेज यूज़ करते हैं इसका मोटिव हमारा सीधा सा होता है सेटिस्फेक्शन का। ठीक है, तो ये कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स हो गया। अब इसके आगे हम डिस्कस करते हैं आपका बेसिकली डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तुओं में अंतर है। उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं? उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं वो जो उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाती है और वो उपभोक्ता उससे अपनी संतुष्टि के लिए, मतलब उपभोक्ता वस्तुएं वो होती हैं जो अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा। अब अंतिम प्रयोगकर्ता फाइनल यूज़र कौन होता है? कंज्यूमर ही होता है। तो जैसा हम देख पा रहे हैं, दीज गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। ये वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से मानव की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का कार्य करती हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं, दीज गुड्स डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी। उत्पादन की क्षमता को नहीं बढ़ाती, मतलब किसी प्रकार से इंटरमीडिएट फॉर्म में यूज़ नहीं की जाती, क्योंकि उपभोक्ता जो है उसका उपभोग करता है और आगे उसका मोटिव रीसेल का नहीं होता। थर्ड पॉइंट देखते हैं, तो दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड व्हेन परचेज, मतलब ये वस्तुएं गृहस्थों द्वारा उपभोग के लिए खरीदी जाती हैं। इनका वही पॉइंट है कि रीसेल मोटिव नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, ब्रेड है, बटर है, शर्ट्स, पेन्स, टेलीविज़न, फर्नीचर एक्सेट्रा। ये कोई भी चीज़ें हैं, जो भी आर्टिकल्स या गुड्स लिखी हुई हैं, ये किसी भी तरीके से फाइनल यूज़र या कंज्यूमर के द्वारा खरीदी जाती हैं, तो उसका उद्देश्य होता है उसका उपभोग करना और उससे संतुष्टि, मतलब सेटिस्फेक्शन लेना। ठीक है, इसके आगे की बात करें अगर हम कैपिटल गुड्स की, तो कैपिटल गुड्स अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर पूंजीगत वस्तुएं हैं। और पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं? वो जो प्रोड्यूसर के थ्रू यूज़ की जाती हैं, विच इज़ यूज बाय द प्रोड्यूसर फॉर द प्रोडक्शन, मतलब जो आगे उत्पादन के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज़ की जा सकती हैं, कह सकते हैं आप। ये वस्तुएं होती है ह्यूमन वांट्स को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से मानव की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का कार्य करती हैं।
ठीक है। इनडायरेक्टली का मतलब ये है कि इनको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, इनके थ्रू किसी न किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस किया जाता है और उन प्रोड्यूस्ड गुड्स को हम जो है यूज़ करने का कार्य करते हैं और अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड करते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें तो दीज गुड्स हेल्प इन रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये वस्तु उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करती है, मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करती है, एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो दीज गुड्स आर यूज बाय द प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ये प्रोड्यूसर के थ्रू फर्दर प्रोडक्शन के लिए मतलब आगे उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती हैं, मतलब इंटरमीडिएट फॉर्म में यूज़ की जाती हैं। एग्जांपल्स के रूप में हो गया मशीनरी, प्लांट या उपकरण आदि। ठीक है, तो मशीनें हैं या प्लांट है, ये सब प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उपकरण है प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और इनके द्वारा हम वस्तुओं को उत्पादन करके आगे उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा बेहतर तरीके से देख लीजिए, आपको इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और जो पिछली क्लासेस हुई हैं उनमें भी आप लोगों ने सारे अपने नोट्स प्रिपेयर कर ले होंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो थोड़ा सा लेट है, काफ़ी टाइम लग गया इसमें, क्योंकि मैंने कई बार जो है वीडियो बनाया, अपलोड किया, लेकिन वो प्रॉपर अपलोड नहीं हुआ, सम बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स। ठीक है, तो यहाँ से कोशिश करूँगा मैं कंटिन्यू रहे, तो आप जो है ये देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और प्रिपेयर करते रहिए, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करते रहिए किसी न किसी प्रकार से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।